विद्या न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव तो 2027 में होंगे, लेकिन चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां अभी से ही बढ़ना शुरू हो गई हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी से एक विधायक का निष्कासन हुआ है। विधायक का नाम है पूजा पॉल। पूजा पॉल को समाजवादी पार्टी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वहीं पूजा पॉल योगी आदित्यनाथ यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करती हुई दिखाई दे रही हैं। उन्होंने कहा कि योगी जी ने जो वादा किया था वो वादा उन्होंने पूरा कर दिया। उन्होंने कहा था कि वो अतीक को मिट्टी में मिला देंगे और उन्होंने अतीक को मिट्टी में मिला दिया। इस बीच होना ये चाहिए कि पूजा पॉल के सीएम योगी की तारीफ करने पर भाजपा के नेताओं को खुश होना चाहिए, लेकिन बीजेपी के एक बड़े नेता हैं वो इस पर भड़क गए हैं। इस नेता का नाम है बृजभूषण शरण सिंह। गोंडा के कैसरगंज से सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह ने कह दिया है कि कैसी हिम्मत हो गई पूजा पॉल की सीएम योगी की तारीफ करने की। तो बृजभूषण शरण सिंह ने ऐसा कह दिया है। बृजभूषण शरण सिंह के पिछले बयानों को हम देखें या उनके पिछले कार्यक्रमों को देखें, उनके घटनाक्रम वो कैसे रहे हैं उनके। पहले तो वो सीएम योगी से मिलते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि बृजभूषण शरण सिंह आखिर चाहते क्या हैं। उनके दोनों बेटे राजनीति में स्थापित हो चुके हैं। बीजेपी ने उनको अच्छा पद दे दिया है, एक बेटा सांसद बन चुका है, एक बेटा विधायक बन चुका है, लेकिन अभी भी बृजभूषण शरण सिंह संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। तो उनकी इस असंतुष्टि के पीछे का राज क्या है, वो चाहते क्या हैं और उन्होंने क्यों पूजा पॉल के ऊपर ये जो भी बोला है वो क्यों बोला है, इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ तिवारी सर हैं। सर, आप इस मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, बृजभूषण शरण सिंह अपने हिसाब से राजनीति करते हैं और लोकसभा चुनाव के दौरान हमारी उनसे मुलाकात हुई थी। एक उनका इंटरव्यू मैंने किया था, उसमें ऑफ द रिकॉर्ड यानी कि ऑन कैमरा एंड ऑफ ऑफ कैमरा काफ़ी बातें हुई थी। उनकी खासियत ये है कि ऑन कैमरा भी वो बोलने से नहीं हिचकते हैं, जो उनके मन में होता है वो बोल देते हैं। तो अभी हाल के दिनों में देखा होगा कि अखिलेश यादव की वो तारीफ़ें करते नज़र आ रहे हैं। जब वो इटावा में वो कांड हुआ था ब्राह्मण और यादव कथावाचक को लेकर के, तब भी वो बोले थे और 1-2 मामले आए थे, तब भी वो अखिलेश यादव की तारीफ़ करते दिखाई दिए थे। और एक बार तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अखिलेश यादव ने मंदिर बनवाया हुआ है, वो धर्म के विरुद्ध में नहीं है। यानी कि जहाँ अखिलेश यादव नहीं भी बोलते हैं, वहाँ पे बृजभूषण शरण सिंह उनकी पैरोकारी करते हुए दिख रहे हैं। अब जो पूजा पॉल का निष्कासन का मामला है, इससे उनका कोई वास्ता नहीं है। सदन में वो तारीफ करती हैं, उसके बाद उनका निष्कासन होता है और बृजभूषण शरण सिंह आ जाते हैं सामने। सपा का कोई नेता यदि बोलता कि का एक्शन ठीक है तो बात समझ में आ रही है। उधर जाकर के योगी जी से अभी कुछ दिन पहले वो मिले भी थे। तो है क्या कि जितना मैं समझ पा रहा हूँ, बृजभूषण शरण सिंह ने अभी राजनीति से संन्यास नहीं लिया है। सक्रिय राजनीति और चुनावी राजनीति से संन्यास नहीं लिया है। लोकसभा चुनाव के दौरान 2024 का जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, तब शीर्ष नेतृत्व का उनके पास फ़ोन गया था और महिला पहलवानों के इश्यू की वजह से उनको टिकट नहीं दिया जा रहा था। लिहाजा ये कहा गया उनसे कि आप अपने बेटे को लड़ा लीजिए। तो उन्होंने फिर जो है, बड़ा बेटा तो विधायक है और छोटा बेटा जो है सांसद है कैसरगंज से। लेकिन जिस समय बृजभूषण शरण सिंह ये बात बता रहे थे, उनके चेहरे के हाव भाव और एक्सप्रेशन से साफ लग रहा था और बोल भी देते हैं कि अभी मैं रिटायर थोड़े हुआ हूँ, कि वो इससे संतुष्ट नहीं। मुझे ये लग रहा है कि अब उन्हें ये लग रहा है कि ये लोकसभा का चुनाव तो 2029 में होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2027 में जो विधानसभा का चुनाव आ रहा है, उसमें चुनाव वो लड़ना चाहते हैं? और इसके लिए उनकी 2 रणनीति हो सकती है। एक हो सकती है कि बीजेपी पे दबाव बनाओ, क्योंकि ये सबको पता है कि कैसरगंज, बलरामपुर, अयोध्या आस-पास की सीटों पे वो असर रखते हैं। ठीक है? कई सीटें हराने और जिताने की स्थिति में है। लिहाजा बीजेपी भी उनसे पंगा लेने की स्थिति में नहीं है और समाजवादी पार्टी भी पंगा नहीं लेती है। एक बार वो समाजवादी पार्टी में गए थे, चुनाव जीते थे और उसके बाद छोड़ कर के चले आए, तो फिर बीजेपी में आ गए थे। वो खुद बताते हैं कि वो गुस्से की वजह से गए थे और उनके विचारों के अनुरूप समाजवादी पार्टी की राजनीति नहीं है, इसलिए चले आए। ये बात वो बोलते हैं। और एक बार फिर से वो अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब तो मैं यही समझ सकता हूँ कि ज़रूर कोई बात है। या तो वो अपने नेतृत्व पे दबाव बना रहे हैं या इधर से निकल करके उधर जाना चाहते हैं ताकि चुनाव लड़ सके। बिल्कुल सर। और सर, इसके पीछे क्या ये भी हो सकता है कि जैसे 2024 के नतीजे देखें यूपी के, तो उसमें समाजवादी पार्टी ने बढ़त हासिल की थी, ज़्यादा सीटें हासिल की थी बीजेपी से। तो कहीं बृजभूषण को ऐसा तो नहीं लग रहा कि 2027 में कहीं यूपी में सत्ता परिवर्तन हो रहा हो या हो जाए?
और इसी वजह से वो बैलेंस बनाना चाह रहे हैं कि मेरी समाजवादी पार्टी से भी थोड़ा बहुत बनी रहे, अगर भविष्य में ज़रूरत पड़े तो उधर भी जाया जा सके। देखिए, मुलायम सिंह यादव पहलवान थे और ब्रिजभूषण शरण सिंह भी पहलवान हैं। अब इनका आना जाना उठना बैठा मुलायम सिंह यादव के साथ था, अखिलेश के साथ भी इनके अच्छे रिश्ते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। राजनेता और ब्यूरोक्रेट्स के बारे में कहा जाता है कि जो वो सबसे ज़्यादा ज़मीनी हकीकत को समझते हैं और वो सूंघ लेते हैं। अब जो बयार बहती है ना, सियासी बयार, और उसको वो भांप लेते हैं कि हवा किधर बह रही है। तो हो सकता है कि उन्हें लग रहा हो कि 2027 में शायद बीजेपी की सरकार नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी 2 साल तैयारी के लिए है। और बीजेपी के अंदर जो मंथन चल रहा है, जिस तरीके से टिकट काटने की बात हो रही है, कैसे जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है उसको उसका प्रभाव कम किया जाए, तो ये सारी बातें हो सकती है उनके मन मस्तिष्क में। और मैंने आज तक पहलवानों का इतना बड़ा मुद्दा हुआ जिसमें महिला पहलवानों ने जो इन पे यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए, हालांकि उन्हें कोर्ट से बहुत राहत मिल गई थी, उसमें अखिलेश यादव को इनके खिलाफ बोलते हुए नहीं देखा। तो न अखिलेश यादव इनके खिलाफ बोलते हैं, न ये अखिलेश यादव के खिलाफ बोलते हैं। और जो पंडित सिंह थे, जो समाजवादी पार्टी के वहाँ पे बड़े नेता हुआ करते थे, मंत्री भी रहे, इनके विरोधी रहे, तो पंडित सिंह और रविंद्र सिंह जो उनके बड़े भाई थे, तो रविंद्र सिंह इनके दोस्त हुआ करते थे, उस नाते ये पंडित सिंह को छोटा भाई भी मानते थे। तो एक दूसरे के विरोधी होते हुए भी एक लिमिट से ज़्यादा नहीं जाते थे। समाजवादी पार्टी को वहाँ पर आप गौर करेंगे तो किसी प्रभावशाली नेता की दरकार है, क्योंकि आसपास की सीटों को देखिए ना, अंबेडकर नगर भी लगा हुआ है, अयोध्या भी लगा हुआ है, और सीटों पे जो है किस तरीके से समाजवादी पार्टी आई है, लेकिन इधर जो है ये इनका वर्चस्व रहता है। तो राजनीति में क्या होता है, ना कोई अस्थायी दोस्त ना अस्थायी दुश्मन। यदि ये सध रहे हैं और इनके सधने से सपा का वहाँ प्रभाव बढ़ रहा है, तो बिल्कुल जो है अखिलेश चाहेंगे कि एक बार तो रह ही चुके हैं, दोबारा आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा। बिल्कुल सर, और हम देख भी चुके हैं कि पिछली बार 2022 के चुनाव से पहले, ठीक पहले, कैसे बीजेपी में बहुत ज़्यादा टूट हुई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बड़े नेता बीजेपी से समाजवादी पार्टी में चले गए थे। उस वक्त भी लगा था कि शायद धरातल पर कुछ बदल रहा है, हो सकता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाए। ऐसी ही चर्चाएं अभी भी सियासी गलियारों में हो रही हैं। लखनऊ के कई सारे नेता अभी, जो सर ने बताया कि अनुमान लगा रहे हैं, माहौल को वो धरातल पे सूंघ रहे हैं, क्या चल रहा है, भविष्य में क्या होता है, भविष्य में ब्रिजभूषण शरण सिंह का भविष्य क्या होता है, उनके बच्चों का राजनीति का भविष्य क्या होता है, ये सब पता बाद में पता चल ही जाएगा। 2027 के चुनाव में अभी वक्त है, काफी वक्त है। दो सालों या 1.5-2 सालों में राजनीति में बहुत कुछ बदल जाता है। देखना होगा कि क्या आगे कदम उठाते हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, क्या ऐसे बयान वो देते रहते हैं, या फिर उनकी और बीजेपी के बीच में अगर कुछ खींचतान अगर चल भी रही होगी, दबाव बनाने की रणनीति भी होगी, तो वो ठीक हो जाएगी। सर कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ वैभव, कि जब पिछले चुनाव से कुछ दिन पहले भगदड़ मची, 85 और 15% का स्वामी प्रसाद ने नारा दिया, उनके साथ और भी कुछ नेता गए थे, तो वो भगदड़ बहुत बड़ी होने वाली थी। लेकिन वो भगदड़ इसलिए नहीं हो पाई कि बीच में बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह आ गए थे, और अभी एक उसमें से डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। उनके साथ और भी जो लोग जाने वाले थे उनको उन्होंने रोक दिया था, और ये आश्वासन दिया था, इन्होंने जो अपनी बात रखी थी उसमें एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर पोस्ट की भी बात थी, ब्रजेश पाठक के बारे में कहा जाता है, और विधानसभा क्षेत्र बदलने की बात थी। उस सारी बातें मानी गई थी, और भी जो लोग जा रहे थे उनको रोका गया था। ठीक इसी तरीके से इस बार आप अंदाजा लगाओ, यदि 100 से 120 विधायकों की टिकट काटने की बात है, टिकट कटते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि लोग नाराज होंगे, भगदड़ मचेगी। भगदड़ मचेगी तो उस राजनीति को भी साधना है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं राजनीति में कि इतने लोगों का टिकट काट करके, बीजेपी तो वैसे अनुशासित पार्टी है, लेकिन जब पार्टी से कोई बाहर निकल जाता है तो फिर आपके अनुशासन में नहीं रहता है, फिर उसका जो मर्जी है वो बोलेगा और जहाँ मर्जी है वहाँ जाएगा। तो ये सब तो होना है, इस चुनाव में भी होना है, 2027 से पहले भी ये होना है। लेकिन अब पार्टी नेतृत्व की मजबूरी ये है कि चाहे आप दिल्ली एमसीडी के चुनाव देख लीजिए, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव अलग अलग तरीके से लड़े जाते हैं, लेकिन बीजेपी ये प्रयोग जो है लोकसभा चुनाव में भी कर चुकी है और विधानसभा चुनाव में भी कर चुकी है, और यहाँ तक कि नगर निगम चुनाव में भी कर चुकी है कि ऐसा करो कि ज़्यादातर लोग जो 2-2 3-3 बार हो गए उनका टिकट काटो, फ्रेश चेहरा ले आओ, और उसके जो लोगों की नाराजगी है उसको कम कर लीजिए। तो ये बीजेपी भी सोच रही होगी, और कहीं ना कहीं ब्रिजभूषण शरण सिंह की जहाँ तक बात है तो उनकी नज़र तो है, बिल्कुल वो स्वस्थ हैं, अभी उनके पास वक्त भी बचा हुआ है, ये बात वो छिपाते भी नहीं है, वो खुल करके कहते हैं। और यदि वो कुछ चाह रहे हैं ये तो तय है, चाहे वो बीजेपी से चाह रहे हों और बीजेपी को दबाव में लेने के लिए अखिलेश की तारीफ कर रहे हों, या ये मन में हो कि यदि बीजेपी नहीं मानेगी तो फिर मैं ये कदम उठाऊंगा।
और सर इसमें जो 100 लोगों की बात चली विधायकों के टिकट कटने की, क्या उसमें हो सकता है कि बृजभूषण के जो बेटे हैं प्रतीक भूषण सिंह, वो भी लगातार 2 बार से विधायक हैं, हो सकता है उनका भी नाम हो और भनक लग गई हो ऐसी, या बृजभूषण को ऐसी उम्मीद हो कि ऐसा हो सकता है, उससे पहले ही उन्होंने दांव खेलना शुरू कर दिया। देखिए, अब की बार बीजेपी जो करने जा रही है, जो लोकसभा चुनाव में दूध का जला जो छाछ फूँक-फूँक के पीता है, जो सीएम योगी ने नाम भेजे थे 2 दर्जन, उस अभी लिफ़ाफ़े को खोला ही नहीं गया था और कहते हैं कि उसमें से 20 लोग चुनाव हार गए थे जिनको मिला टिकट। तो अब की बार 4 स्तर पे सर्वे होने जा रहा है। एक सर्वे योगी के देख-रेख में, एक सर्वे प्रदेश पार्टी के नेतृत्व के शीर्ष नेतृत्व के देख-रेख में, एक सर्वे जो है केंद्रीय जो संगठन है उसके शीर्ष नेतृत्व के देख-रेख में और एक सर्वे अमित शाह खुद। 4 स्तर पे कराया जा रहा है और चारों में जो कॉमन नाम मिलेंगे, जो अभी खबर आ रही है, उसको टिकट दिया जाना है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि जो उनके बड़े बेटे हैं अक्सर दोनों बेटे जाकर के जोगी से मिलते रहते हैं, प्रतीक भूषण और करण भूषण, कि उनका भी नंबर आ रहा हो, अच्छी रिपोर्ट ना हो। और एक बार एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा था कि क्या आपके बेटे भी मंत्रिमंडल में जो फेरबदल होने जा रहा है, उसमें मंत्री बन सकते हैं या आप चाहेंगे या उसको लेकर के सवाल पूछा। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए उनको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो एक पिता के रूप में तो उन्होंने अच्छी सीख दी, लेकिन साथ में वो बहुत कुछ ये बोल करके अपनी बात कह जाते हैं कि वो चाहते क्या हैं। चाहे मंत्री बनवाने की बात हो, क्योंकि मंत्रिमंडल में फेरबदल तो होगा, केंद्र में भी होना है और यूपी में भी होना है। चाहे टिकट बचाना चाहते हों, बेटे के लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए लड़ रहे हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि उन्होंने अभी हार नहीं मानी है, नहीं सक्रिय राजनीति से संन्यास लिया है और ये खुल करके बोल भी रहे हैं वो। तो हो सकता है कि उनके मन में ये हो कि इसे नहीं, अभी मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं, कुछ ना कुछ तो है जो लगातार वो बोल रहे हैं और अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे हैं, इसके पीछे राज तो है। बिल्कुल सर, राज तो है और राजनीति में राज बहुत गहरे होते हैं जो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएंगे। और ऐसे ही तमाम यूपी, बिहार और देश भर से संबंधित राजनीति की खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए आप विद्या न्यूज़ लाइन पर। थैंक यू।